अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हुसनैन इकराम और आज हमारे वीडियो एडिटिंग कोर्स की क्लास 2 है और आज हम एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बजाय इसके कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट ही एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर ले जाऊं और बताऊं कि वो किस तरह इंस्टॉल होगा, किस तरह उसके टूल्स हैं, किस तरह हमने उसको यूज़ करना है। आप लोगों को इससे पहले एक बात ये पता होनी चाहिए कि जिस सिस्टम के अंदर हमारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ने चलना है, एडोबी प्रीमियर प्रो ने जिस सिस्टम के अंदर चलना है, आखिर भाई उसकी स्पेक्स क्या होनी चाहिए। क्या जो मैं वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ प्रीमियर प्रो का, क्या वो मेरा सिस्टम उसको हैंडल कर पाएगा अभी कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है आपकी समझना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है और आपके बड़े काम आने वाला है। चाहे आप सिस्टम बिल्ड करना चाह रहे हैं अपना खुद का, या आप कोई लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी सिस्टम बाय करना चाह रहे हैं आप, तो ये बड़ा ही अहम लेक्चर है जो आपके काम आएगा। तो चलिए आज की हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जब भी आप लोगों ने अपना कोई पीसी खरीदना है या लैपटॉप खरीदना है या फिर अपना खुद का पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आपने इन 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है जी। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है प्रोसेसर यानी कि हमारा CPU। नंबर 2 पे आती है हमारे पास ग्राफिक कार्ड यानी हमारा GPU। और नंबर 3 पे है हमारे पास रैम। और नंबर 4 पे हमारे पास स्टोरेज यानी कि हमारी हार्ड ड्राइव्स वगैरह वो है। ठीक है जी। अब इन चारों टॉपिक में मैं एक एक करके बात करता हूँ और आपको फिर बताता हूँ कि आपको एडोबी प्रीमियर प्रो चलाने के लिए आपको कितनी रैम, कितना ग्राफिक कार्ड, कितना प्रोसेसर, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। अच्छा जी, नंबर 1 पे हमारे पास प्रोसेसर। प्रोसेसर आप लोगों को पता है कि Core i5, Core i3, डुअल कोर, ये सब है। मैं यहाँ पे हिस्ट्री नहीं बताने वाला आपको कोई। ठीक है, मैं आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मैंने इस कोर्स को इस समय मैंने पहले कहा था कि कम्प्रीहेंसिव रखना है। तो आप लोग क्या करें, आपने जब भी वीडियो एडिटिंग करनी है आप कोशिश करें कि जितना लेटेस्ट आप अपने बजट में ऐड कर सकते हो जनरेशंस, उतनी आपने ऐड करनी है। ठीक है जी। लेकिन चूंकि मैंने इस कोर्स में का जो लेक्चर है इस तरह डिज़ाइन किया है कि अगर आप मिनिमम भी चाहते हैं ना, ठीक है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए आपका प्रोसेसर। ठीक है, तो आप कोशिश करें Core i5 या Core i7 3rd या 4th जनरेशन का आप लोग लें। ठीक है, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस पर आप इजीली प्रीमियर प्रो चला सकेंगे। 2019 का वर्जन इजीली चल जाएगा, फाइन है। ठीक है, चाहे ये कोर्स जो है 2023 में रिकॉर्ड हो रहा है और इस टाइम जो है जिस टाइम ये वीडियो बन रही है तो एडोबी प्रीमियर प्रो का लेटेस्ट वर्जन 2023 आ चुका है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप 2019 भी चला सकते हैं, उस पर भी आप सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास i7 या i5 है इंटेल का 3rd 4th जनरेशन का, ठीक है, तो आप इजीली जो है एडोबी प्रीमियर प्रो चला सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास ग्राफिक कार्ड आती है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड आपने ये कोशिश करना है कि आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, NVIDIA, AMD है। तो बहरहाल ग्राफिक कार्ड खरीदते दफ़ा आपने ये ज़हन में रखना होता है कि आप 2GB या 4GB वाला कोई ग्राफिक कार्ड लें। ठीक है, आजकल मार्केट में 6GB भी आपको मिल सकता है, 8GB भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अब आपके बजट पे है। लेकिन मिनिमम कोशिश करें 2GB वाला ग्राफिक कार्ड आप लोगों के पास होना ही चाहिए। नंबर 3rd पे हमारे पास आ जाती है रैम। ठीक है जी, रैम में आपके पास मिनिमम भी जो रैम होनी चाहिए ना ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, एडोबी प्रीमियर प्रो चलाने के लिए 8GB रैम आपके पास मस्ट है। ठीक है जी, 4 कोशिश करें ना लें, एटलीस्ट 8GB तो। ठीक है, मैक्सिमम आप 16 पे भी जा सकते हैं, 32 पे भी जा सकते हैं, 64 वो अब आपके बजट पे है। लेकिन आपने कोशिश करना मिनिमम आपके पास 8GB रैम तो होनी चाहिए। ठीक है जी। नंबर 4 पे हमारे पास है हार्ड ड्राइव। ठीक है जी। अच्छा, अब हार्ड ड्राइव में ना 2 चीज़ें हैं, मैं आपको ये क्विकली एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हमारे पास जो है ना एक होती है HDD और एक होती है SSD। अब ये समझते हैं ये क्या, जो SSD है ना वो होती हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं। ठीक है, वो क्या होता है उनके अंदर ना मूविंग पार्ट नहीं होते, वो आपके पास ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, जब ये जो दूसरी हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी जो है ना परफॉर्मेंस वो स्लो होती है। ठीक है, SSD तेज़ है। आप लोग कॉन्सेप्ट्स में इतने ना जाएं, आप बस ये समझ लें SSD तेज़ होती है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोग जो अपनी लैपटॉप या सिस्टम के अंदर एक SSD लाजमी लगवाएं। अब SSD में डिफरेंट किस्म की हैं, 128GB की होती है, 256 होती है GB की, 1TB की भी है, 512GB की भी होती है। आप लोग मिनिमम भी जो है ना कोशिश करें 128GB की तो लाजमी लगवाएं SSD। आपने क्या करना है, वो अपनी जो विंडो इंस्टॉल करनी वो आपने 128GB वाली SSD के अंदर करनी है और प्रीमियर प्रो को भी उसी 128GB वाली SSD के अंदर इंस्टॉल करना है। ठीक है, बाकी रही अपना डाटा रखने की या फिर बाकी फाइल्स आप अगर रखना चाहते हैं तो आप मिनिमम जो है 500GB हार्ड भी ले सकते हैं या 1TB भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आपकी उस पर है यूजेज पे कि आप कितना डाटा उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है,
लेकिन मैं वैसे आपको ये सजेस्ट करूँगा, कोशिश करें हार्ड ड्राइव आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप वैसे सिस्टम के अंदर नहीं लगवा सकते या लैपटॉप के अंदर इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं लगवा सकते, तो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स भी हैं, वो 1 TB 2 TB की मिल जाती है, 8 TB की भी मिल जाती है, ठीक है। तो आप वो भी रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि अक्सर बात हो ये रहा होता है कि हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा वीडियो एडिटिंग की फाइल्स आ जाती हैं, तो वो एक साथ तो एडिट नहीं हो सकती, तो इसलिए उन्होंने आस्ते आस्ते एडिट होना है, ठीक है। या फिर कभी कभी हो सकता है कि शूट आप आज कराएं, लेकिन आपने 1 हफ्ते बाद या महीने बाद इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना है, तो इस वजह से जो है ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव जो है वो बड़ी काम आती हैं आपके, और जाहिर सी बात है ज़्यादा स्पेस होगी आपके पास, तो आप ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकेंगे। अच्छा जी, जब आप लोग सिस्टम खरीदने जाते हैं या फिर अगर आपने कोई सिस्टम बनाया है, तो आखिर आइए देखते हैं कि चेक कैसे करें कि उस सिस्टम की जो है सिस्टम कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसके अंदर जो हमें बंदा बता रहा है रैम, क्या वो वाकई ही इतनी लगी हुई है कि नहीं, वाकई इसका ग्राफिक उतना है कि नहीं। आइए मैं आपको क्विकली ये भी बताता हूँ कि आपने चेक किस तरह से करना है, ठीक है जी। तो स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग, तो आप लोगों के पास ना इसके डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। एक तो बड़ा ही सिंपल वे है कि आपके पास जो सी मर्जी विंडो है, वैसे विंडो 11 है, आपके पास जो सी भी विंडो है, आपने सर्च में आना है और आपने ये टाइप करना है DXDIAG, ठीक है। ये देख रहे हैं एक्स सा बना हुआ आ रहा है, आप लोगों ने जो है इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है जी। इसके बाद आप इसको नो कर दें अगर आता तो आपका, ये देखें ये आपके पास आ चुका है। अब ये हमारे पास है, यहाँ पे हमारे सिस्टम की तमाम स्पेसिफिकेशन ये जो है बता रहा है। सबसे पहले सिस्टम है, अब जिस तरह देखें, अब ये मेरे पास जो है एक्चुअल में लैपटॉप है, तो ये देखें मुझे सिस्टम मॉडल इसने बता दिया। ये देखें प्रोसेसर यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये कोर i7 9 जनरेशन है, ठीक है जी। तो मेरे इसमें कोर i7 9 जनरेशन है, तो इसने वो दिखा दिया। इसके बाद मैंने रैम इसमें 32 GB लगाई है, तो यहाँ पे 32 GB शो कर रहा है। अगर आपकी 16 है तो यहाँ पे 16 शो कर रहा होगा, 8 है तो 8 शो कर रहा होगा, ठीक है जी। और आपका जो भी प्रोसेसर होगा ये वो शो कर रहा होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्प्ले पे आ जाते हैं, तो जी ये देखें एक यहाँ पे ना 2 ग्राफिक कार्ड होते हैं, आपने परेशान नहीं होना। ये 2 क्या होते हैं, एक होता है डेडिकेटेड, ठीक है, एक ग्राफिक कार्ड होता है जो पहले से ऑलरेडी लगा हुआ आता है अंदर, ठीक है, और एक हम सेपरेट ग्राफिक कार्ड भी लगवाते हैं ताकि हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी बेहतर हो जाए ग्राफिक्स से, ठीक है। तो एक तो है ये सिस्टम का, ये कुछ लगा हुआ है, एनवीडिया का एक मेन ड्राइवर है, और यहाँ पे एक ये RTX का मेरे पास लगा हुआ है 2080 विद Max-Q डिज़ाइन, ये एनवीडिया का है, ये हमारे पास लगा हुआ है। और ये जो है ये देख सकते हैं डिस्प्ले रैम इसकी 8 GB, तो ये मेरे पास 8 GB वाला ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का 2 GB वाला है तो यहाँ पे 2 GB शो कर रहा होगा, ठीक है जी। इसके बाद ये साउंड वगैरह के आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपने बस देखनी होती है, रैम, हार्ड ड्राइव वगैरह, ठीक है। और नेक्स्ट एक और भी इसका वे है, एक और भी बड़ा यूज़फुल वे है जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। आपने ये 3 की प्रेस करनी है और आपके सामने ना ये खुल आएगा, ठीक है जी, ये टास्क मैनेजर है। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है अपनी ये परफॉर्मेंस के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ना आपको वही तमाम स्पेसिफिकेशन दिखाएगा, यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव्स वगैरह के बारे में दिखा देगा। तो देखें CPU है, इसने देखिए बता दी, नुक्कड़ पे देखें लिखा ना i7 9 जनरेशन, ये है। मेमोरी भी इसने बता दी है, ये हमारे पास जो रैम है 32 GB। ये देखें अब मेरे पास एक SSD लगी हुई है, तो यहाँ पे एक 1 TB की मेरे पास लगी है, ये देखें लिखा हुआ ना कैपेसिटी 1.9 TB। तो मैंने एक SSD लगवाई है इसके अंदर 1 TB की, तो देखें ये शो कर रहा है। और एक दूसरी है, चूँकि लैपटॉप है इसके अंदर दूसरी भी एक SSD लगी हुई है, तो ये कोई आई थिंक सो शायद 512 GB वाली है, लेकिन यहाँ पे कुछ 400 वो शो कर रहा है। क्योंकि ना ये भी आपने एक चीज़ देखनी है कि एक्चुअल में जो साइज शो कर रहा होता है ना, उससे थोड़ा सा कम साइज होता है, ठीक है। मतलब अगर 512 SSD लगी ना तो 512 शो नहीं करेगा, 400 की रेंज में वो शो करता है, ठीक है जी। वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आता है, तो ये चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा ये देखें, ये GPU मेरे पास देखें बता रहा है, एक इंटेल का लगा हुआ है UHD ग्राफिक कार्ड, ठीक है जी। ये देखें ऊपर लिखा भी है UHD ग्राफिक कार्ड 630, और एक एनवीडिया का लगा हुआ है 280 विद Max-Q डिज़ाइन, ठीक है। तो वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हमारे पास ना इस तरह ये 2 ग्राफिक कार्ड होते हैं, तो वो शो कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप अपने किसी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पे स्टूडेंट्स की तरफ से, कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें ये बताएं कि अगर हम आपने तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट बता देना, अब मैं थोड़ा सा और अच्छा करना चाह रहा हूँ, मुझे आप बताएं मैं कौन सा सॉफ्टवेयर, हमारा जो सॉफ्टवेयर है Adobe Premiere Pro, मैं कौन सा और अपग्रेडेशन करूँ कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है और अच्छा चले, ठीक है। क्या अपग्रेड, रैम कितनी बढ़ा लूँ और ग्राफिक कार्ड और कितना बढ़ा लूँ, ठीक है। तो एक वैसे बेसिक चीज़ है, याद रखिएगा, प्रोसेसर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोसेसर क्या है, हमारे पास ब्रेन होता है, ठीक है जी। और अब से ये जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एक तो आपने प्रोसेसर पे ध्यान रखना है कि आप प्रोसेसर लेटेस्ट लें,
ताकि आपकी रेंडरिंग ईजी हो सके, ठीक है। i7 है तो और आगे अगर थर्ड जनरेशन है तो 6 में आ जाएँ, 9 में आ जाए, आपकी मर्जी, आपके बजट में आप देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट चीज़ जो अब ये एडोबी प्रीमियर प्रो काम कर रहा है वो ये करते हैं कि आपके पास जो है ना ये अब से जो ये एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स हैं, एडोबी प्रीमियर प्रो का जो सॉफ्टवेयर ना एनवीडिया के कार्ड्स को सपोर्ट करता है। यानी कि अब क्या होता है कि अगर सिस्टम ने जो आपका सॉफ्टवेयर है एडोबी प्रीमियर प्रो उसने कोई फाइल एक्सपोर्ट करनी ना तो वो जीपीयू की मदद भी ले लेता है। मतलब पहले सिर्फ सीपीयू पे सारा बर्डन डालता था ना, अब वो जीपीयू की मदद लेके फाइल को जल्दी एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने जो है ऑब्वियसली अपना जीपीयू भी देख लेना, और रैम का तो आपको पता है कि रैम भी आपने कोशिश करें अगर आप 16 या 32 भी लगवा लेते हैं तो वो भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि उससे आपकी जो है ना टास्क की स्पीड वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अक्सर का जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं हमने मल्टीपल चीज़ें खोली होती हैं तो वो जो है हमारे पास ईजी हो जाता है, हमारा कंप्यूटर इतना ज़्यादा हैंग नहीं करता, ठीक है। तो वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस में आपको बेहतरी देखने को मिलती है। अच्छा, अब एक और सवाल आता है स्टूडेंट की साइड से कि सर अब मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहा हूँ सिस्टम, तो कोई ऐसी है सिस्टम स्पेसिफिकेशन या अडोबी खुद बताता हो कि भाई हमारे सॉफ्टवेयर के लिए इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो जी हाँ, अडोबी बताता है खुद। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने किस तरह देखनी है। मैं यहाँ पे मेरा ब्राउज़र खोल लेता हूँ, अडोबी प्रीमियर प्रो। इसके बाद ये देखिए आ गई, ये अडोबी की ऑफिशियल साइट है। आपने सबसे पहले ये खोल लेनी है अडोबी प्रीमियर प्रो की ऑफिशियल साइट। ये कुछ टाइम ले रही है तो ये जैसे ओपन होती है फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, ये देखिए ओपन होगी। यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ है ना सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है, आपको बस स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक कर देना है। ओके जी, आप लोग देख सकते हैं लोड हो चुकी है। देखें यहाँ पे वही सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम आ गए। अभी देखें यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम इन्होंने कहा है कि इंटेल 6 जनरेशन होनी चाहिए, AMD राइजन के अंदर जाते तो ये सीरीज होनी चाहिए, मिनिमम रैम 8 GB होनी चाहिए। अच्छा, अब इससे पहले कि आप लोग मुझे कहेंगे सर आप तो वीडियो के स्टार्ट से हमें कुछ और बताते आ रहे हैं, अडोबी तो कुछ और कह रहा है। देखें मैंने जो आपको बताया ना वो मैंने मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट बताई है, ठीक है। वो आपका जो बेसिक यूज होगा ना, बेसिक जो भी आपने वीडियो एडिटिंग करनी है वो जो मैंने आपको स्पेक्स भी बता रहा हूँ उस पर भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कुछ अडोबी प्रीमियर प्रो ने अपनी तरफ से भी थोड़ी बताई होती है, ठीक है। अगर आपका बजट इनके मुताबिक मिनिमम का है तो वो कर लें, क्योंकि इनका मिनिमम जरा थोड़ा ज्यादा अजीब मिनिमम होता है, ठीक है। वो थोड़ा हो सकता है आपका बजट वो भी आउट कर दे, लेकिन मैंने आपको एक और अल्टरनेटिव मिनिमम बता दिया कि आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको ग्राफिक कार्ड की भी लिस्ट दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये देखिएगा यहाँ पे प्रोसेसर है, इन्होंने बता दी भाई कौन कौन से होने चाहिए। देखिए रेकमेंडेड है कि i7 होना चाहिए कोई, ठीक है जी। और अगर आप 4K की एडिटिंग करना चाहते हैं, वैसे HD के लिए जो है 6 जनरेशन भी ठीक है। रैम देखें यहाँ पे इन्होंने बता दी है 8 GB रैम, वैसे आप 16 भी करवा सकते हैं, मैक्सिमम जाना चाहिए 32 भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे आपको क्लियर अंदाजा हो जाएगा, ये अडोबी खुद कह रहा है। पहले तो मैंने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी ना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अब यहाँ पे जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया वही कुछ आपको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज है देखिए, ये तो हार्ड डिस्क है, वो तो आप जितनी मर्जी लिखवाना चाहे। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक नीचे आ जाए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपके बड़े काम आई। ये देखें, ये लिखा है ना सपोर्टेड GPU, ठीक है। देखें सपोर्टेड GPU लिखा हुआ है। इसके अंदर देखें ये ना सारे इन्होंने ग्राफिक कार्ड्स की लिस्ट दे दी है आपके पास, ठीक है। ये देखें ये सारे ये एनवीडिया RTX वगैरह ये सब। अब आपने कोशिश करनी है, ये इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखें पूरी ये लिस्ट भरी है यहाँ पर एनवीडिया के। तो अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी कि जब भी आप लोग कोई ग्राफिक कार्ड लगवाएं तो वो इन्हीं सीरीज में से हो, ठीक है। आप जब भी चाह रहे हैं कुछ सेपरेट ग्राफिक कार्ड लगवाना है या फिर अपने लैपटॉप के अंदर देखना चाह रहे हैं, तो अगर आपका बजट है तो इन ग्राफिक कार्ड पे अपग्रेड कर जाएं, ठीक है। अब कई ऐसे पुराने ग्राफिक कार्ड्स हैं जो इनकी लिस्ट में इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो आप लोगों का काम निकाल जाएंगे, ठीक है। तो आपने, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपने जो भी ग्राफिक कार्ड लेने बेहतर है इनकी स्पेक्स के हिसाब से लें। अगर नहीं ले सकते तो आप लोगों ने कोई भी दूसरा ले लेना है कंपनी का ग्राफिक कार्ड, या एनवीडिया का कोई पुराना ग्राफिक कार्ड मॉडल ले लें, लेकिन मिनिमम 2 GB वाला आपने ग्राफिक कार्ड लेना है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि आप लोगों ने कौन सा सिस्टम जो है बाय करना है। अगर आप कोई चीज़ अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ अपग्रेड करनी चाहिए। ये तमाम जितने भी आपके सवाल थे सो ये क्लियर हो चुके होंगे। एक बार लाजमी साइट को भी आप चेक कर लीजिएगा, और अपने सिस्टम को मैंने आपको बता भी दिया आपने किस तरह स्पेसिफिकेशन देखनी है। तो इस तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को गाइड कर दी हैं। तो होप सो अब आपका माइंड क्लियर हो चुका होगा, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अडोबी प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करते हैं, फिर उससे सीखना शुरू करते हैं, ठीक है जी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब मैं अपलोड करूं तो आपको अपडेट मिल सके, और इस तरह की और भी मैं मज़ीद अच्छे ट्यूटोरियल्स डालूंगा एडिटिंग के रिलेटेड हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स, तो वो भी आपको अपडेट मिल जाएगी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा।
आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।